नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया ही टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक मैंने आज जानबूझ करके चुना है। इस टॉपिक से हम उन सभी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं दोस्तों, जो आज कहीं ना कहीं उचित नहीं हो रहा है। मे बी वो हमारे घर पे हो, हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, हमारे देश में हो। तो उन सभी अनुचित बातों के लिए हम जब कभी भी सलाह देते हैं लोगों, तो सलाह देते समय हम एक तो मॉडल पहले पढ़ चुके हैं, शुड। तो शुड मॉडल से हम लोगों को सलाह तो देते हैं, लेकिन वह सलाह यदि सामने वाला ना माने, उस पर अमल ना करे, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आपने भी उसे बड़े ही सिंपल वे में सलाह दी है। लेकिन दोस्तों, आज का जो मैटर है, आज का जो टॉपिक है, वो कहता है कि आप सलाह तो दे रहे हैं और साथ ही सलाह के साथ में एक छिपी हुई चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। तो चलिए देखते हैं मित्रों, वो कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक है हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम हैड बेटर से क्या दिखाते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले संक्षेप में उसका वर्णन किया। चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। यह एक प्रकार का चेतावनीपूर्ण सलाह है, चेतावनीपूर्ण। इसमें वार्निंग भी छिपी हुई है। सलाह तो है मित्रों, लेकिन वार्निंग भी छिपी हुई है। यदि उस सलाह को ना माने तो कुछ नकारात्मक या बुरा घटित हो सकता है। तो ऐसी बातों को दिखाने के लिए हम हैड बेटर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं मित्रों। और इसको यदि हम हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे, बेहतर होगा कि, कुछ इस तरह के हम बोल सकते हैं, बेहतर होगा कि आप ऐसा करें, नहीं तो, अदरवाइज। ये नहीं तो वाली बात उसमें छिपी हुई रहती है, किसमें, हैड बेटर प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मित्रों। तो चलिए देखते हैं, हर बार की तरह इस टॉपिक में भी कुछ पिक्चर्स चुने गए हैं आपके लिए, और ये सारे के सारे पिक्चर्स बहुत ही रेलेवेंट हैं, बहुत ही प्रासंगिक हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा मित्रों कि इन पिक्चर्स को देख करके, इस टॉपिक को पढ़ करके, समझ करके आप भी लोगों तक इन सारी बातों को जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पिक्चर, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिएगा। एक सावधानी बरतने के लिए हमें सलाह दी जा रही है टीवी चैनल्स के माध्यम से। क्या बोल रहे हैं कि इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। फिर यहां देखिएगा, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। जब आपको एडवांस में ही सूचना मिल गई है, तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व तैयारी के? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? हमारी आदत है, हमारी केयरलेसनेस है, तो हमारे बड़े हमारे घर पे हमें क्या सलाह देंगे कि बोलेंगे यू हैड बेटर टेक रेन सूट। और यदि आपको खुद को महसूस होता है कि कुछ गलत या कुछ नकारात्मक आपके साथ घटित हो सकता है, यदि आपने इन सूचनाओं को, इन संदेशों को पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो आप खुद क्या सोचेंगे अपने बारे में कि आई हैड बेटर टेक रेन सूट विद मी और आई मे गेट वेट एंड फॉल इल। आपको भी लगता है तो आप क्या बोलेंगे कि बेहतर होगा कि मुझे अपने साथ रेन सूट रखना चाहिए, और नहीं तो मैं भीग सकता हूं और भीगने पर मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यह नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा यदि आपने उस संदेश के चलते आपने अपनी तैयारी नहीं की। इसलिए आप कहेंगे कि आई हैड बेटर टेक रेन सूट विद मी। आपके एल्डर्स आपके घर पे सलाह देंगे कि यू हैड बेटर टेक रेन सूट विद यू, और या अदरवाइज यू मे गेट वेट एंड फॉल इल। आप बीमार पड़ सकते हैं, भीग सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। तो ये उसका नकारात्मक एक पक्ष भी है, यदि आपने उस सलाह को नहीं मानी तो। ऐसा कोई नकारात्मक पक्ष शुड के साथ नहीं होता है मित्रों।
चलिए फिर अगले पिक्चर से और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। रेडी? चलिए देखते हैं। अब इस पिक्चर को भी जानबूझ करके आपके सामने लिया गया है। आपने भी जरूर इस बात से कहीं ना कहीं तो शिकायत की होगी, आप पीड़ित हुए होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा होगा, आपके मन में भी भय आया होगा जब आपने लोगों को इस तरह से गाड़ी चलाते देखे होंगे। टू व्हीलर है, 2 लोगों के लिए है, आप उसमें 3 सवारी बैठ करके चल रहे हैं शहर के व्यस्ततम मार्ग में भीड़ वाली जगह पर, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं मित्रों। तो इसीलिए ऐसा कुछ साइन बोर्ड भी, ऐसा कुछ हमारे पास फ्लैग्स की सूचना के लिए हैदराबाद पुलिस ने भी ऐसा कुछ प्रयास किया है अपने शहर में लोगों को समझाने के लिए। और मैं इसी बात को अपने वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, शुड के माध्यम से सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं भी हैड बेटर का प्रयोग कर रहा हूं कि मित्रों इस तरह से आपको भी आपके पेरेंट्स बाइक देते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आप कभी भी उनकी आंखों में धूल मत झोंकिएगा। यू हैड बेटर, बेहतर होगा कि आप इस पिक्चर को देख करके मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यू हैड बेटर नॉट डू ट्रिपल राइडिंग। और नॉट ओनली यू, पूरे लोगों के बारे में एक सलाह है कि पीपल हैड बेटर नॉट डू ट्रिपल राइडिंग ऑन अ बाइक, एंड यू ऑल्सो हैड बेटर नॉट डू ट्रिपल राइडिंग ऑन अ बाइक और कैन रिजल्ट इन एक्सीडेंट। एक तरह से चेतावनी भी है, सुझाव तो है ही और सलाह भी है कि यू हैड बेटर नॉट डू ट्रिपल राइडिंग। एंड आई होप you people are quite sensible and you will really feel the danger of triple riding and you will stop immediately. I hope so. You are going to do the same thing and you are going to make people understand not to do such things. Okay? So people had better not do triple riding on a bike or can result in accident. Similarly, one more picture is there. This is a problem and we people always compromise. Why? Because the person in front of me is very gullible, very innocent, then I want to take advantage of his innocence. But sometimes it reacts in a bad way. The same thing is happening here. The students are talking in which way you can really understand by watching this photo. And what he is saying, he got angry with his friend because he did not return his book for a long time. So finally he said, you had better return my book soon. बेहतर होगा कि तुम मेरी पुस्तक जल्दी लौटा दो, नहीं तो अदरवाइज, ये बात इसमें छिपी होती है। यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक सून, तुम मेरी पुस्तक जल्दी लौटा दो, नहीं तो कुछ नकारात्मक या कुछ बुरा घटित होगा। क्योंकि वह गुस्से में है, उसने बहुत दिनों तक उसकी पुस्तक नहीं लौटाई, तो स्वाभाविक है क्रोध आता है लोगों को, और उसी क्रोध के चलते ये सेंटेंस की निर्मित हुई है, यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक सून। Let's go to next picture. This is also a problem nowadays. People do not respect time, do not value time. So many where you must have experienced that the people, the employees do not go to their job place, workplace timely. The same thing is happening here. The boss is getting angry with the person, with his subordinate, because he got late, and frequently he gets late. Then finally the boss warned him, saying what? You had better be here on time. बेहतर होगा कि तुम समय से यहां आओ, नहीं तो you might be fired. आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
तो ये नकारात्मक परिणाम है यदि कोई समय से नहीं पहुंचता है, उसकी ड्यूटी है। समटाइम्स everyone may get late, but if it is a reasonable reason then okay, but frequently it has become habit of people, then there is a chance to receive scolding from your superior. The same thing is happening here. You had better be here on time, otherwise. तो ये otherwise के बाद जो क्वेश्चन मार्क है, ये कुछ भी एक प्रकार का छिपा हुआ संकेत है जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है। इसमें एक प्रकार की वार्निंग है और थ्रेट भी है, धमकी भी है। मित्रों, हैड बेटर के अगले पिक्चर की तरफ चलें। ये सारे के सारे पिक्चर्स आपने भी अनुभव किया होगा। ये तो बहुत कॉमन है मित्रों, ये बिल्कुल भी कतई भी अच्छी चीज नहीं है। आप बिल्कुल पान खाइए, गुटखा खाइए, चबाइए, अपने स्वास्थ्य को आप खराब करने पर तुले हैं, तो कोई क्या कर सकता है। बट आपके कारण जब दूसरे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तब ये परेशानी का सबब होता है लोगों के लिए। तब यहां पर भी एक गुस्सा प्रकट हो सकता है लोगों में। तो देखिए, इज इट अ गुड थिंग? स्पिटिंग एनीवेयर, spitting on the walls, spitting on the way where you are going, spitting in the office where you work. I don't think this is a good thing. We are social person, and this unsocial act, I think, should not be done. So spitting is not a good thing, and if it is on open place like this person is doing, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर? We had better not spit on walls or in public places. कभी भी हमको दीवारों पर, किसी पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं चाहिए मित्रों। अभी तो और भी पैंडेमिक चल रहा है, इससे और भी इस खतरे की बढ़ने की चांसेस होते हैं। मित्रों, तो आपसे पुनः एक निवेदन है कि जहां जहां आप भी देखते हैं, तो आप भी इन सब बातों को स्प्रेड करिए, फैलाइए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को भी फैलाना पड़ेगा, जगह जगह अपने मित्रों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, जहां तक आप इस वीडियो को भेज सकते हैं भेजिएगा, ताकि हम कहीं ना कहीं छोटा सा कदम तो उठाएं अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। मित्रों, आई होप यू विल डू द सेम थिंग. And people had better not spit on walls or in public places. And which is the next picture? Once again, it is against smoking. People smoke nowadays. It has become a fashion. Smoking has become a fashion. Even teenagers think that if they start smoking, they will become mature. No, no, no. They are totally wrong, friends. Smoking is always injurious, always dangerous, always fatal to our health. And so many times you must have seen the lungs, normal lungs, people who do not smoke, and this is smokers' lungs. How smoking affects our lungs, you can see here on this picture. So what would you like to suggest people using should or using had better? Obviously had better, because the result will obviously be negative for the smokers. The people had better stop smoking. Why? Because it kills. लोगों को चाहिए कि वो स्मोकिंग रोकें। ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से और रंच मात्र भी फायदेमंद नहीं है। मित्रों, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें भागीदार बनिए। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी लोगों तक इस बात को पहुंचाइएगा। अगला पिक्चर देखिएगा। ये बंदा इतना थक गया है, इतना काम किया है कि उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। ये क्या कह रहे हैं? आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक। तो सीवियर हेडेक है तो क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति और भी विकट हो सकती है और भी खतरनाक हो सकती है। तो हम क्या सलाह देंगे, या वह क्या सलाह करेगा अपने खुद को, कि हम बोलेंगे ही हैड बेटर टेक मेडिसिन
और सी सम फिजिशियन, बेहतर होगा कि वो दवाई ले ले सर दर्द के लिए, या किसी डॉक्टर से, किसी चिकित्सक से सलाह मशविरा कर ले। तो ही हैड बेटर टेक मेडिसिन, बेहतर होगा कि दवाई ले ले, अदरवाइज उसका सिर दर्द और भी दूसरी बीमारियों को क्रिएट कर सकता है। मित्रों, अगला पिक्चर हम चलें उसके पहले एक सेंटेंस आप सबके लिए, हम सबके लिए है कि वी हैड बेटर नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें बेहतर होगा कि हम अपने समय को बर्बाद ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। मित्रों, एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी। हिंदी में कहते हैं, समय, ग्राहक और मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। मित्रों, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वैल्यू द टाइम विल श्योरली वैल्यू यू। ओके, लेट्स गो अहेड। This is also a problem nowadays in our society, almost in each and every house, that we provide our children with junk food, fast food, street food, and the children do not take interest in taking homemade food. मित्रों, ये भी खतरनाक तो है। If you provide children junk food, fast food, street food, so they are not hygienic. Here we must be careful. All the parents must be careful about what they provide their children with. So what is the sentence? Parents had better not often provide their children with junk food. Often provide. Sometimes it will do. If you want to have some changes in the test, then you can sometimes use, but not frequently. Why? Because they are unhealthful. The children must not be provided with junk food because they are unhealthful. The parents had better not often provide their children with junk food. Okay? Are you going to stop providing the children junk food in your house? Once again, I expect the same thing from you. Yes, next picture. The pictures I have chosen for you, you all are very well acquainted with the things. So many people do the same thing, while on the one hand, they drive car and they talk to people on their cell phones, on the other, that is really dangerous, friends. Then we had better not use cell phone while driving. हम जब बाइक चला रहे हो, जब हम कार चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, तो मित्रों, यदि कोई फोन कॉल आता भी है तो आप रिसीव करने के लिए अपनी गाड़ी रोक दीजिए। अदरवाइज you may be in danger, and because of your act, other people may also be in danger. If you feel, you will stop doing such thing. And once again, you people, almost now and again you read in newspaper that because of accident 2 people died, more than 4 got injured. So did you ever think of the root of the accident? Friends, this is the root of the accident. We have 2 modes of headlight. When you travel, especially at night, you should not use your headlight as high beam. We have 2 modes, upper and dipper. When you go anywhere at night, you should use dipper mode. If you use high beam, then what happens? You are unable to see what is there in front of you, and because of this, accidents happen. Then I request all of you, if you are riding your bike or driving your car, then please use dipper light at night. Okay? So you had better, or people had better use dipper at night, because high beam causes fatal accidents. And once again, we have 2 more sentences
just to make you understand. Hadn't you better switch your laptop off or it might overheat? आप अपने लैपटॉप पर घंटों से काम कर रहे हैं तो कुछ देर के लैपटॉप को भी आराम दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका लैपटॉप ओवरहीट के चलते गर्म हो जाए और काम करना बंद कर दें। तो यू हैड बेटर, आपको इस नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए यू हैड बेटर स्विच योर लैपटॉप ऑफ। इसी को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, हैडंट यू बेटर स्विच योर लैपटॉप ऑफ और इट माइट ओवरहीट। Similarly, one more sentence, I had better stop the video now. You may be thinking in the same way. Am I right? I had better stop the video now or it will be too long and you might get bored. I really don't want you to get bored. That's why I am going to stop my video here, requesting about all the pictures what I have shared with you. Please spread the video so that people might improve themselves and let the society be benefited. Friends, thank you for watching my video. I request all of you to subscribe your channel Gyanodaya English Class and share the video as much as you can. I will be again in front of you with a new video. Friends, till then, bye. Jai Hind.